सितंबर मंथ में स्टूडेंट्स 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। लेकिन सितंबर मंथ में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में रीडिंग का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 सितंबर आइल्स एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें जो रीडिंग का पैटर्न था बिल्कुल अनयूजुअल पैटर्न आया था। उसमें जो पहला पैसेज था वो ईजी था, हिस्ट्री ऑफ डोनट्स के बारे में। सेकंड पैसेज लीफ कटिंग आंट्स एंड फंगस के बारे में था, वो डिफ़िकल्ट था। और जो थर्ड पैसेज था वो हरिकेन्स भी मॉडरेटेड और डाइवर्टेड, ये मॉडरेट था। लेकिन फिर भी इस वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, अनयूजुअल पैटर्न या फिर डिफ़िकल्ट जो पैटर्न होता है रीडिंग का वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं एग्जामिनर कि अगर उन्होंने अनयूजुअल पैटर्न एग्जाम में आपको देना है तो वो पैसेज के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। पैसेज के ऑर्डर को कैसे चेंज करते हैं? एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट, अगर मैं कैम्ब्रिज पैटर्न की बात करूं या ज़्यादातर जो रीडिंग कैम्ब्रिज पैटर्न की है उसकी मैं बात करूं तो वो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। मतलब जैसे पहला पैसेज ईजी होगा, दूसरा पैसेज मॉडरेट होगा, तीसरा पैसेज डिफिकल्ट होगा। लेकिन उन्होंने 7 सितंबर वाले एग्जाम में क्या किया था, उन्होंने जो पहला पैसेज था उसको तो रहने दिया बिल्कुल ईजी, लेकिन सेकेंड वाले को डिफिकल्ट कर दिया और थर्ड वाले को मॉडरेट कर दिया। तो मतलब स्टूडेंट का जो ज्यादा टाइम था वो लीफ कटिंग आंट्स वाला जो पैसेज था, जो डिफिकल्ट पैसेज था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैसेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसको भी आप जरूर देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। तो इस पैसेज को उन्होंने डिफिकल्ट कर दिया और स्टूडेंट का सारा टाइम जो है सेकंड पैसेज के ऊपर कंज्यूम हो गया। हालांकि जो थर्ड पैसेज था वो काफी ईजी था। उसमें जो क्वेश्चन की कैटेगरी है वो लिस्ट ऑफ हेडिंग वगैरह थे उसमें, और वो भी बहुत छोटे छोटे ईजी वाले लिस्ट ऑफ हेडिंग थे। उसके साथ अगर मैं बात करूं, यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन थे और समरी थी। तो थर्ड पैसेज कंपैरेटिवली इजी था, सेकंड वाला डिफिकल्ट होने की वजह से टाइम स्टूडेंट के पास बचा ही नहीं और उनका थर्ड पैसेज भी है वो छूट गया, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार से अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं जो अनयूजुअल पैटर्न स्टूडेंट को आता है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ उसमें ये वाला पैटर्न आया है। जैसे पहला पैसेज आप देख सकते हैं ये इजी मॉडरेट उन्होंने कर दिया। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, मल्टीपल वगैरह थे और क्वेश्चन पूरी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए थे। तो एक तो स्टूडेंट का टाइम यहाँ पे काफी सारा वेस्ट हो गया। सेकंड पैसेज तो ऑलरेडी उन्होंने मॉडरेट किया ही हुआ था जिसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स समरी, राइटर ओपिनियन वगैरह थे। और थर्ड पैसेज जो कि हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट भी हुआ था, ग्रिम फेरी टेल्स वाला, उसमें भी उन्होंने यस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इस पूरे एग्जाम में सिर्फ 3 ब्लैंक्स आई थी, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंट थे। और दूसरी चीज स्टूडेंट, स्टैंडर्ड पैटर्न और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चंस की नेचर का भी फर्क होता है। अगर तो स्टैंडर्ड पैटर्न आप लोगों को आएगा तो स्टूडेंट 10 से 12 ब्लैंक्स कंफर्म है कि आपको एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। फर्स्ट पैसेज में भी 6 to 7 ब्लैंक्स आएंगी, सेकंड में समरी आ सकती है, थर्ड वाले में भी समरी आ सकती है। और उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स या यस नो नॉट गिवन को मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन ये वाले बन जाएंगे। और टोटल नंबर जो है आपका 19 to 23 नंबर इसके बीच में ही आपके बन जाएंगे। मतलब 5.5 से लेके 6 बैंड तक अगर आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते तो इससे ही 5.5 to 6 बैंड आपके बन जाते। तो बाकी की जो कैटेगरी है जिसमें मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग है, विच पैराग्राफ कंटेन्स है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, राइटर ओपिनियन है, ये आपकी अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप लोगों को अनयूजुअल पैटर्न एग्जाम में आ जाता है तो उसके लिए आपको रीडिंग की स्किल्स चाहिए होती हैं। जब तक आपकी रीडिंग की स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वाले पैटर्न में क्या होगा कि आपको ये मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, विच पैराग्राफ कंटेन्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, ये आपको ज्यादा दिखेंगे। और जो दूसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड वाली, उसमें ब्लैंक्स का नंबर कम हो जाएगा, 3 to 5 कर देंगे और ट्रू फॉल्स 4 to 5 कर देंगे। तो 7 to 10 आपका यहाँ पे टोटल बनेगा। अगर आपके सारे सही हो जाते हैं तो उसमें भी गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। और ये वाले जो अनयूजुअल पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की स्किल स्टूडेंट्स के पास इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। तो मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को एडवाइस रहेगी, अगर आप लोग आने वाले टाइम में एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम डेट आपकी हो सकती है, 18 सितंबर हो सकता है, 27 सितंबर हो सकता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम डेट हो सकती है, तो आप लोग प्लीज अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि जब तक आपकी ये वाली स्किल डेवलप नहीं होंगी
आपकी रीडिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे आइल्स जो है वो अनयूजुअल पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है। तो अनयूजुअल पैटर्न की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी ये क्वेश्चन टाइप, इसको कैसे करना है विद इन द टाइम लिमिट, वो सारी हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। 8 घंटे की वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें हमने सारे मॉड्यूल कवर कर रखे हैं। इसके अलावा आपको रीडिंग के पैसेजेस जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो भी आपको साथ में मिल जाते हैं, जिसका आपको फायदा मिलता है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसका प्राइस 2500 रहेगा। इसमें आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जिसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप लोग कुछ रिजल्ट्स भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आइल्स प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है तो आप ले सकते हैं हमारा क्विक बैंड बूस्टर प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स। पेपर चाहे आपका एकेडमिक का है, जनरल का है, पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है, इस कोर्स में आपको मिलेंगी 8 घंटे की वीडियोस, जिसमें सभी मॉड्यूल के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए हुए हैं, चाहे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चाहे स्पीकिंग है। जैसे रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, विच पैराग्राफ कंटेन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिसनिंग में मैप, मल्टीपल चॉइस, राइटिंग टास्क 2 में सभी ऐसे को लिखने के लिए एक ही टेम्पलेट। अगर आप स्पीकिंग का क्यू कार्ड नहीं बना पाते हैं तो स्पीकिंग के लिए भी आपको एक फिक्स टेम्पलेट मिल जाएगा। अनलिमिटेड स्पीकिंग की इवैल्यूएशन ले सकते हैं, उसी टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा, आपको किसी टीचर की वेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, राइटिंग की इवैल्यूएशन करने के लिए भी टीचर चाहिए होता है। कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हाथ से लिखा हुआ सैंपल हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करिए, उसी टाइम आपको फीडबैक मिलेगा, क्या गलतियां करी हैं और सजेशन मिलेंगे, और जो सैंपल आंसर आपने लिखा है उसी को ही वो इम्प्रूव करके आपको दिखाएगा कि इसमें आपको क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। उसके साथ मिलेगी चारों के चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन, जो कि ग्लोबली चाहे कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी आप बैठे हैं वो एप्लीकेबल रहेगी। 20 to 50 आपको रीडिंग के पैसेजेस देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम। आप हमें बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन से पैसेज करने हैं। 30 राइटिंग टास्क 1 और 30 ही राइटिंग टास्क 2 मिलेंगे। 40 क्यू कार्ड मिलेंगे, उसी में से आपको क्यू कार्ड आएगा। ये सारा कुछ आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 INR। पेमेंट करने के लिए आप हमारे साथ इन व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। satnamiles.com पे जाना है, स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करना है और बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाए। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आपको नंबर ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।